तारीख थी 2 सितंबर 2009। भारत के दक्षिणी हिस्से में बसे राज्य आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएसआर रेड्डी अपने किसी जरूरी काम से 2 अधिकारियों के साथ एक गांव के दौरे पर जा रहे थे। बात जिस वाईएसआर की हो रही है वो आंध्र प्रदेश की राजनीति का बहुत बड़ा चेहरा हुआ करते थे। इस बात का अंदाजा ऐसे भी लगा सकते हैं कि वो कभी भी कोई भी चुनाव नहीं हारे। उन्होंने 4 बार विधायकी का चुनाव जीता और 4 बार सांसद भी चुने गए। इसके साथ ही साथ वो आंध्रा में साल 2004 में पहली बार मुख्यमंत्री और अपने 5 साल के शानदार राजनीतिक करियर के बाद उन्होंने जब 2009 में वापस चुनाव लड़ा तो भारी बहुमत के साथ वापस वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए। साउथ इंडियन फिल्मों में जितना हीरो के लिए लोगों में क्रेज होता है, वाईएसआर रेड्डी के लिए भी आंध्र प्रदेश के लोगों में उतना ही क्रेज देखने को मिलता है। साल 2009 में मई महीने में दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद वाईएसआर ने शुरुआती कुछ महीनों में ही प्रदेश के विकास के लिए सैकड़ों गांव का दौरा कर लिया था और वो इसी सिलसिले में लगे हुए थे कि किस तरह से आंध्रा के हर इलाके को डेवलप किया जा सके। इसके बाद आता है सितंबर का महीना। सितंबर महीने की शुरुआत में ही उन्हें आंध्रा के चित्तूर जिले के गांव का दौरा करना था, जिसके लिए पहले से सारी तैयारियां की जाने लगी थीं। एयरफोर्स की मदद से एक बेहतरीन हेलीकॉप्टर और उसे चलाने के लिए 2 सबसे अनुभवी पायलट्स को बुलाया गया था। वाईएसआर के दौरे के लिए सभी जरूरी चीजों को सितंबर की 1 तारीख को भी पूरा कर लिया गया था। अब बस 2 सितंबर को उन्हें अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर चित्तूर की तरफ रवाना होना था, जिसके बाद 2 सितंबर की सुबह आती है और हेलीकॉप्टर हैदराबाद के एयरपोर्ट पर वीआईपी हेलीपैड से उड़ने के लिए लाया जाता है। दोनों पायलट के हेल्थ चेकअप के बाद उन्हें 20 मिनट तक हेलीकॉप्टर को ट्रायल के लिए उड़ाने का परमिशन दे दिया गया था, ताकि मुख्यमंत्री की सुरक्षा के साथ किसी भी तरीके की कोई लापरवाही बाकी न रह जाए। 20 मिनट की उड़ान के बाद जब दोनों पायलटों ने यह तय कर लिया कि हेलीकॉप्टर उड़ने के लिए पूरी तरह सही है, तो अब आगे की तैयारियां की जाने लगी, जिसमें सबसे पहले हेलीकॉप्टर को बम स्क्वाड की टीम ने एक बार पूरी तरीके से जांच करके देख लिया। बम स्क्वाड की टीम की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद हेलीकॉप्टर अब पूरे तरीके से उड़ने के लिए तैयार था। हेलीकॉप्टर के उड़ने की टाइमिंग करीब 7:30 बजे तय की गई थी, लेकिन सुबह मौसम खराब होने की वजह से उसे करीब 1 घंटे तक इंतजार करना पड़ा और आखिरकार हेलीकॉप्टर सुबह के 8:38 पर मुख्यमंत्री और उनके 2 अधिकारियों के साथ चित्तूर के लिए रवाना हो गया। उड़ान भरते हुए भी मौसम के ठीक होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे, इसलिए जब हेलीकॉप्टर हवा में उड़ रहा था तो 9:12 पर चेन्नई के कंट्रोल यूनिट ने एक बार हेलीकॉप्टर से संपर्क साधा और पायलट से मौसम की जानकारी ली। तब पायलट ने सिचुएशन को बताते हुए कहा कि आसमान में बादल बहुत ज्यादा हैं और दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अपनी ऊंचाई को बताते हुए उन्होंने बताया कि वो इस समय 5500 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, जिसके बाद चेन्नई के कंट्रोल रूम में उन्हें वापस 9:30 बजे कांटेक्ट करने को कहा, लेकिन इसके तुरंत बाद ही हेलीकॉप्टर रडार से पूरी तरह बाहर हो गया। रडार से बाहर चले जाने के बाद काफी देर तक चेन्नई के कंट्रोल रूम को हेलीकॉप्टर के बारे में कुछ पता नहीं चला, तो उन्होंने इसे एक इमरजेंसी सिचुएशन बताते हुए तुरंत ही बात को हाईकमान तक पहुंचा दिया, जिसके बाद ये बात तुरंत ही केंद्र सरकार तक पहुंची और केंद्र ने तुरंत ही एक सर्च ऑपरेशन की शुरुआत कर दी, जिसके लिए सबसे पहले 4 हेलीकॉप्टर्स भेजे गए और साथ ही 80 पैराट्रूप्स के जवान भी सर्च ऑपरेशन में लगा दिए गए। पूरे दिन की तलाशी के बावजूद भी जब किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ तो एक तरह से ये मान लिया गया कि हेलीकॉप्टर के साथ कोई बड़ी दुर्घटना हो चुकी है और वो किसी आसपास के जंगल में जाकर खो गया है। इस तरह से पहले दिन का सर्च ऑपरेशन पूरी तरीके से असफल रहा, जिसके बाद थर्मल इमेजिंग से लैस सुखोई Su-30 MKI को भी हेलीकॉप्टर को ढूंढने के लिए इस्तेमाल में लाया गया और उसके साथ ही ये बात इतनी सीरियस हो गई थी कि जहां से हेलीकॉप्टर का संपर्क टूटा था वहां के आसपास के इलाकों की मैपिंग करने के लिए इसरो के उपग्रहों को भी इस्तेमाल में लाया जाने लगा। ऐसा कहा जाता था कि हेलीकॉप्टर आंध्र प्रदेश के नल्लामाला के जंगलों में कहीं गायब हुआ होगा, जो कि नक्सल प्रभावित इलाकों में आता है। इसीलिए इस पूरी घटना में नक्सलवादियों का हाथ हो सकता है। ऐसी संभावनाओं के चलते 4000 सीआरपीएफ के जवानों को भी सर्च ऑपरेशन में पूरे जंगल में हेलीकॉप्टर को खोजने के लिए लगा दिया गया। काफी खोजबीन के बाद 3 सितंबर की सुबह वायुसेना के हेलीकॉप्टर Mi-8 ने पास ही के पहाड़ी पर उस हेलीकॉप्टर को ढूंढ निकाला, जिसमें वाईएसआर और उनके 2 अधिकारी सवार थे। हेलीकॉप्टर पेड़ से टकराने के बाद एक पहाड़ी के ऊपर जा गिरा था, जिसके बाद उसमें आग लग गई थी। जिसके बाद जब हेलीकॉप्टर के मलबे से CVR यानी कि वो बॉक्स जो हेलीकॉप्टर या फ्लाइट में इसीलिए लगाया जाता है जिससे कि क्रैश होने पर क्रैश के कारणों का पता लगाया जा सके, उसे निकालकर जब जांच के लिए भेजा गया तो पता चला कि चेन्नई कंट्रोल रूम से बात करने के बाद हेलीकॉप्टर ने कृष्णा नदी पार की थी, जिसके बाद मौसम इतना खराब हो गया कि कनेक्शन पूरी तरह चला गया और इमरजेंसी सिचुएशन में दोनों पायलटों ने ये देखा कि अब वो क्या कर सकते हैं और यहीं पर उनसे सबसे बड़ी गलती हो गई।
क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब कभी इस तरह के खराब मौसम में इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो पायलट को अपनी समझदारी के अनुसार अपने विजन यानी कि दिखाई दे रही चीजों के अनुसार उड़ना होता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब कभी ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो पायलट्स को ये सुझाव दिया जाता है कि वो अपने हिसाब से रास्ते को देखकर चलाएं, ना कि हेलीकॉप्टर के डेक पर लगे इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेकर के उसके मैप के हिसाब से ही हेलीकॉप्टर को उड़ाएं। और यहाँ पर यही गलत हुआ। इतनी खतरनाक इमरजेंसी सिचुएशन के बावजूद पायलट्स ने हेलीकॉप्टर को इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से ही उसे उड़ाने की कोशिश की और वो असफल रहे, जिसके बाद हेलीकॉप्टर तेजी से नीचे आने लगा और वो पेड़ से टकराकर क्रैश कर गया। जिसके बाद का किस्सा तो वही है कि हेलीकॉप्टर में मौजूद सारे लोग मारे गए और अपने हीरो यानी मुख्यमंत्री की इस तरह की मौत की खबर सुनकर प्रदेश के लोगों को भरोसा नहीं हुआ और करीब 300 लोगों को इस सदमे की वजह से हार्ट अटैक आ गया और दर्जनों लोगों से ये दुख झेला नहीं गया तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी आंध्र प्रदेश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री YSR रेड्डी की दुर्घटना में हुई मौत की, जिसे आज भी कई तरह की साजिशों के तहत देखा जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या अगर पायलट्स उस दिन अपनी समझदारी से उस हेलीकॉप्टर को उड़ाते तो वो YSR को बचाने में कामयाब होते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।